कुछ अन्य फ्रेज, ठीक है ना। बीइंग ए गुड डॉक्टर यू शुड हेल्प द पुअर पेशेंट। बीइंग का मतलब होता है नाते, मैंने अभी आपको बताया था बीइंग का मतलब होता है नाते। बीइंग ए गुड डॉक्टर एक अच्छा डॉक्टर होने के नाते, बीइंग ए गुड स्टूडेंट एक अच्छा विद्यार्थी होने के नाते, बीइंग ए गुड टीचर एक अच्छा अध्यापक होने के नाते। अब देखो शुड माने चाहिए, मॉडल्स की पूरी क्लास मैंने पढ़ाई है आपको, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, लॉन्ग क्लासेस में पढ़ी हुई है पूरा मॉडल, सारा मॉडल्स एक ही क्लास में कराया हुआ है। बीइंग ए गुड डॉक्टर एक अच्छा डॉक्टर होने के नाते यू शुड हेल्प द पुअर पेशेंट, तुम्हें गरीब जो मरीज हैं उनकी मदद करनी चाहिए। बीइंग ए गुड स्टूडेंट एक अच्छा विद्यार्थी होने के नाते यू शुड टेक क्लास डेली, तुम्हें रोजाना क्लास लेनी चाहिए। बीइंग ए गुड टीचर एक अच्छा अध्यापक होने के नाते यू शुड टीच मॉरल एजुकेशन, तुम्हें नैतिक शिक्षा भी पढ़ानी चाहिए। अक्सर आपने एक चीज़ देखी होगी, अक्सर हम देखते हैं कि बहुत आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो उसको राय देने वाले बहुत सारे लोग होंगे, और दिक्कत ये नहीं है कि लोग बहुत सारे हैं, दिक्कत ये है कि सबकी राय अलग अलग होगी। अब भैया किसकी मानने किसकी ना मानने, तो इंग्लिश में एक सेंटेंस है मैनी हैड मैनी माइंड्स। अरे भैया किसी की मत मानो, सिर्फ अपनी मानो, जितने मुंह उतनी बात। मैनी हैड मैनी माइंड्स, जितने मुंह उतनी बात। मैनी हैड मैनी माइंड्स, जितने मुंह उतनी बात। डोंट फ्लेटर योरसेल्फ, अपनी तारीफ खुद मत करो। एक भैया है जो अपना आपको बहुत ही सुंदर समझता है, और वो जब भी आपसे मिलता है कहता है कि यार देख मुझे ना लोग इतनी मेरी तारीफ करते हैं, मुझे इतना खूबसूरत बताते हैं, यार मैं इतना खूबसूरत क्यों हूँ। तो आपने कहा डोंट फ्लेटर योरसेल्फ, भैया अपनी तारीफ खुद मत करो। डोंट फ्लेटर योरसेल्फ, अपनी तारीफ खुद मत करो। बाइक इज रिपेयर्ड, बाइक सही कराई जाती है। बाइक इज रिपेयर्ड इस आरएम के साथ कहीं भी वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो तुरंत समझ जाना है कि ये पैसिव है, पैसिव के सिवाय और कुछ हो ही नहीं सकता। और पैसिव की क्लास मैंने आपको अभी हाल ही में पढ़ाई है, तो उसे जाकर देख लेना। एक ही क्लास में वन शॉट में कंप्लीट पैसिव कराया है, जो भी आपको स्पोकन इंग्लिश में बोलने की जरूरत पड़ेगी, तो एक बार उसे जरूर देख लेना। बाइक इज रिपेयर्ड, बाइक सही कराई जाती है। बाइक वाज रिपेयर्ड, बाइक सही कराई गई। क्लास वुड बी टॉट बिफोर, कक्षा पहले पढ़ाई जाती थी। एक बार फिर से देख लेते हैं। बीइंग ए गुड डॉक्टर यू शुड हेल्प द पुअर पेशेंट, एक अच्छा डॉक्टर होने के नाते तुम्हें गरीब मरीजों की मदद करनी चाहिए। बीइंग ए गुड स्टूडेंट यू शुड टेक क्लासेस डेली, एक अच्छा विद्यार्थी होने के नाते तुम्हें रोजाना क्लास लेनी चाहिए। बीइंग ए गुड टीचर यू शुड टीच मॉरल एजुकेशन, एक अच्छा अध्यापक होने के नाते तुम्हें नैतिक शिक्षा भी पढ़ाई जानी चाहिए। मैनी हैड मैनी माइंड, जितने में उतनी बात। डोंट फ्लेटर योरसेल्फ, अपनी तारीफ खुद मत करो। बाइक इज रिपेयर्ड, बाइक सही कराई जाती है। बाइक वाज रिपेयर्ड, बाइक सही कराई गई। क्लास वुड बी टॉट बिफोर, कक्षा पहले पढ़ाई जाती थी। और ये आ गए कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेज एंड सेंटेंस। देखो यार ये इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि आप इन्हें जितने ध्यान से सुनो उतना ही ज़्यादा आपका बेनिफिट है, क्योंकि आप इनसे हजारों लाखों सेंटेंसेस बना सकते हो और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बहुत ध्यान से सुनना। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये एक एक सेंटेंस आप ये मान लो कम से कम 100 वाक्य आपके दिमाग में पैदा करेगा। देखो ही इज बीइंग बीटन, उसको पीटा जा रहा है। ही वाज टेकन टू हॉस्पिटल, ये तो पैसिव है, मैंने आपको कल कराया था। ही वाज टेकन, उसे ले जाया गया। टू हॉस्पिटल, ही वाज टेकन टू हॉस्पिटल, उसे अस्पताल ले जाया गया। ही वाज डिक्लेयर्ड डेड, उसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया। ही वाज किल्ड बाय नाइफ, उसे चाकू से मार दिया गया। माई माउथ इज वाटरिंग, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कभी कभी आप कोई चीज़ देखते हो खाने की और आपके मुंह में एकदम पानी आ जाता है, चूहे बहुत 6G की स्पीड से दौड़ने लगते हैं, तो आप बोलते हैं माई माउथ इज वाटरिंग, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट का मतलब है मेरी तारीफ के लिए धन्यवाद। जब भी आपकी कोई तारीफ करता है, मान लीजिए आप कोई लड़की हैं और आपको कहा कि आप बहुत ही सुंदर लग रही हो, तो आपने कहा थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, कि मेरी तारीफ के लिए धन्यवाद। आई वॉन्ट टू गो समवेयर, मैं कहीं जाना चाहता हूँ। वांट टू का मतलब होता है चाहता हूँ। वांट टू मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। वांट टू का मतलब होता है चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर, मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी एन डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी एन पुलिसमैन, मैं एक पुलिसमैन बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक योर टाइम, मैं तुम्हारा समय लेना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रन विद यू, मैं तुम्हारे साथ भागना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लव यू, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रीड द बुक, मैं किताब पढ़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो समवेयर, मैं कहीं जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाय, यहाँ पर बाय नहीं लिखा, आप मान लें आई वॉन्ट टू बाय कार, मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ। आप देखो वॉन्ट टू का मतलब होता है चाहता हूँ, और वॉन्ट टू को शॉर्ट में बोलते हैं वाना। वॉन्ट टू को शॉर्ट में बोलते हैं वाना। आई वॉन्ट टू बाय ए कार या फिर आई वाना बाय ए कार,
इंग्लिश स्टाइलस की एक क्लास, पूरी क्लास पड़ी हुई है चैनल पर, उस क्लास को ढूंढ कर जरूर पढ़ें। अंग्रेजों की अंग्रेजी हमें क्यों नहीं समझ में आती, उस क्लास में बहुत अच्छे से बताया है, क्योंकि उसमें इंग्लिश स्टाइलस के बारे में बात की है। वांट टू को वाना बोलते हैं, गोइंग टू को गोना बोलते हैं, हैज टू, हैव टू को गोटा बोलते हैं। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा क्यों अंग्रेजों की अंग्रेजी हमें समझ नहीं आती, क्योंकि हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, अंग्रेज बोलेगा आई वांट टू टॉक टू यू, आई वांट टू टॉक टू यू। वांट टू को वाना बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना। तो आई वाना ए कार, मैं एक कार चाहता हूँ। आई वाना ए बाइक, मैं एक बाइक चाहता हूँ, है ना। डोंट बी चाइल्ड, बच्चे मत बनो। जब भी कोई यार बच्चों जैसी हरकत करता है, मान लीजिए आपकी कोई दोस्त है और उसने आपसे कहा कि मुझे ना 10 आइसक्रीम लेनी है, एक आइसक्रीम मुझे खानी है, 9 अपने बैग में लेनी है, तो आपने कहा यार डोंट बी चाइल्ड, इट विल बी मेल्टेड, यह तो पिघल जाएगी। डोंट बी चाइल्ड, बच्ची मत बनो, जस्ट ग्रो अप, बड़े हो जाओ। आपने एक वाक्य जरूर सुना होगा टाइगर श्रॉफ का, छोटी बच्ची हो क्या, जस्ट ग्रो अप, बड़े हो जाओ। मान लो आप कोई बचकानी हरकत करते हो तो आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं यार जस्ट ग्रो अप, अब तो बड़े हो जाओ। वाना गो अब्रोड, वाना का मतलब वांट टू, चाहता हूँ, गो अब्रोड का मतलब है बाहर। वाना तो ऐसे बोल सकते हैं, डू यू वांट टू गो अब्रोड, क्या तुम बाहर जाना चाहते हो। डू यू वाना, वांट टू को वाना भी बोल सकते हैं, डू यू वाना गो अब्रोड, क्या तुम बाहर जाना चाहते हो। डू यू वाना बंक, बंक का मतलब आपको पता ही है कि पढ़ाई की जगह से कहीं से जाने से छुट्टी मारना। समवेयर का मतलब होता है कहीं पर, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू गो समवेयर। कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि हमें कहाँ जाना है, बस हम कहते हैं कि आई वॉन्ट टू गो समवेयर, मैं यार कहीं जाना चाहता हूँ, मेरा दिल अंदर से काँप रहा है, आई वॉन्ट टू गो समवेयर, मैं कहीं जाना चाहता हूँ, है ना। न्यूज़ वेंडर, न्यूज़ वेंडर होता है जो जगह जगह जाकर सामान बेचता है, अखबार बेचता है, उसे न्यूज़ वेंडर बोलते हैं। जो जगह जगह जाकर आइसक्रीम बोलता है उसे आइसक्रीम वेंडर बोलते हैं। जो भी जगह जगह जाकर सामान बेचता है, फेरी टाइप करता है, तो उसके आगे वेंडर लग जाता है। कंपनी डज इफेक्ट, संगति का प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए आप एक बहुत ही अच्छे भैया हो, लेकिन आपके जो और भैया हैं, भैया से मेरा मतलब आपके जो दोस्त हैं वो बहुत गुंडे टाइप के हैं, क्रिमिनल टाइप के हैं, तो भाई साहब आप भी गुंडे ही बन जाओगे एक दिन, क्योंकि कंपनी डज इफेक्ट, संगति का असर पड़ता है। कंपनी डज इफेक्ट का मतलब है संगति का असर पड़ता है, तभी तो कहते हैं कंपनी डज इफेक्ट, संगति का असर पड़ता है। वाना बी ऑनलाइन, वाना, वांट टू का मतलब वाना, बी अलोन, आई वाना बी अलोन, मैं अकेला होना चाहता हूँ। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा लाइफ से डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आप बोलते हैं आई वाना बी अलोन, मैं अकेला होना चाहता हूँ। आई वाना बी अलोन, मैं अकेला होना चाहता हूँ। वाना गो, आई वाना गो, मैं जाना चाहता हूँ। आई वाना गो समवेयर, मैं कहीं जाना चाहता हूँ। आई वाना गो, मैं जाना चाहता हूँ। आई वाना गो समवेयर, मैं कहीं जाना चाहता हूँ। आई हैव ग्रोन अप, जब आपसे किसी ने कहा यार बच्चे मत बनो, तो आपने कहा आई हैव ग्रोन अप, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। आई हैव ग्रोन अप, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। यू आर लुकिंग स्मार्ट, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हो। यू आर पुटिंग ऑन सम वेट, तुम दिन प्रतिदिन मोटे होते जा रहे हो। पुटिंग सम वेट का मतलब है तुम्हारा दिन प्रतिदिन वजन बढ़ रहा है। यू आर गेटिंग सम वेट, ऐसे ही पुटिंग भी बोल सकते हैं, गेटिंग भी बोल सकते हैं, तुम्हारा दिन प्रतिदिन वजन बढ़ रहा है। आई प्ले माई कार्ड्स राइट, मैं मौके का फ़ायदा उठाता हूँ। आई प्ले माई कार्ड्स राइट, मैं मौके का फ़ायदा उठाता हूँ, मैंने पहले ही बताया था। जब भी आप, यानी कि आप कोई भी चीज़ अनाड़ीपन से नहीं करते, तो आपने कहा आई प्ले माई कार्ड्स राइट, यार मैं सही मौके का फ़ायदा उठाता हूँ। द बॉल इज़ इन योर कॉर्ट, द बॉल इज़ इन योर कॉर्ट, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। जब कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना, मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, वो उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आप उससे पैसे मांग रहे हो, तो वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। उसने कहा कि तू मुझे मारेगा क्या, मारेगा तू मुझे, तो आपने कहा द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। अब भाई साहब सब कुछ आपके हाथ में है ना। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट का मान लीजिए, चलो यार मैं आपको एक सेकेंड एग्जाम्पल देता हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, है ना, ज़्यादा खुश मत होना। मान लीजिए आपकी कोई एक बंदी है, ठीक है ना, आपने उससे प्रपोज़ करा, दोस्ती के लिए कहा, और उसने मना कर दिया। शाम को उसने कहा कि चलो ठीक है मैं दोस्त हूँ आपकी। आप बहुत खुश हो गए, रात बहुत अच्छे से गुजरी आपकी। सुबह उसने कहा लेट्स ब्रेकअप, चलो सब कुछ ख़त्म करते हैं। आप रोए पूरे दिन, शाम को उसका कॉल आया, यार मुझे रियलाइज़ हुआ, आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं मेरे शब्दों को वापस लेती हूँ, एंड आई गिव यू माई वर्ड्स, मैं अपने शब्द देती हूँ, इट विल नॉट हैपन अगेन इन फ्यूचर, ऐसा भविष्य में दोबारा नहीं होगा। वी विल बी इन रिलेशन टुगेदर, हम एक साथ दोबारा से रिश्ते में आएंगे। तो आप खुश हुए। अगले दिन उसने फिर ये कहा कि यार मैंने तुमसे ज़्यादा बदतमीज़ कोई लड़का नहीं देखा, लेट्स ओवर एवरीथिंग, सब कुछ ख़त्म करते हैं। तो आपने कहा, फिर वो शाम को आपके पास आई, उसने बताया कि आप बताओ मुझसे दोस्ती करनी है नहीं। आपने उससे कहा द बॉल इज़ इन योर कोर्ट,
यार सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम चाहो तो कर लो, चाहो तो मत करो। द बॉल इज़ इन योर कॉर्ट, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आई विल वॉश माई हैंड ऑफ यू, मैं तुझसे अपना पीछा छुड़ा लूँगा। लड़की ने फिर भी उससे कहा, मैं गर्लफ्रेंड तो बंदी हूँ तेरी, लेकिन यदि तुमने कोई बदतमीजी की, आई विल वॉश माई हैंड ऑफ यू, तो मैं तुझसे अपना पीछा छुड़ा लूँगी। आई हैव बटरफ्लाई इन माई स्टमक, आई हैव बटरफ्लाई इन माई स्टमक, जब भी किसी चीज़ से घबराहट से आपके पेट में धुक धुक सी होती है, आपको कहीं जाने से डर लगता है, तो ऐसा वाक्य बोलते हैं, आई हैव बटरफ्लाई इन माई स्टमक। जब भी कोई बच्चे पहली बार अपनी किसी पसंदीदा व्यक्ति को, सोलमेट को कुछ कहने जाते हैं, तो उनके दिल में ऐसे ही होता है, आई हैव बटर, वो बहुत डरते हैं सामने जाने से। आई हैव बटरफ्लाई इन माई स्टमक, मेरे पेट में धुक धुक सी हो रही है। मैं तो देख के भाग आया था, मैं तो उसे देख के भाग आया था, और मैंने आके बोला था, मैं एक बंदी को बात करने के लिए गया, मैं उससे बात कुछ करना चाहता था, वो सामने से आ रही थी, और जैसे जैसे वो आ रही थी, मैं कसम में मेरी हार्ट बीट बढ़ रही थी, मुझे ऐसा डर लग रहा था एक साथ 23,000 देशों की फोर्स आ रही है और वो मुझे गोलियों से भून देगी। तो मैंने अपने आप बोला वो सेंटेंस, आई हैव बटरफ्लाई इन माई स्टमक, मेरे पेट में धुक धुक सी हो रही है। और जैसे जैसे वो मेरे पास आई, लगभग 20 मीटर जब वो मेरे पास थी, 10 मीटर आई, तो मैं उसे देख के फिर भाग गया, कुछ नहीं मैंने उससे कहा। ही डज नॉट वॉन्ट टू गो बट आई वाना गो, वह जाना नहीं चाहता लेकिन मैं जाना चाहता हूँ। वांट टू ये रहा, वांट टू ये रहा, और वाना ये रहा। वांट टू की ही छोटी फॉर्म है वाना। ही डज नॉट वांट टू गो, वह जाना नहीं चाहता, बट आई वांट टू गो, आई वाना गो, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ। ये कुछ बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं, इन्हें भी आप एक बार पढ़ लीजिए क्या क्या है। मिशन का मतलब होता है मिस्त्री, करप्ट का मतलब बेईमान, प्राउड का मतलब घमंडी, स्नॉबिश जो घमंडी तो हो साथ साथ में गुरूर भी रखता हो बहुत ज़्यादा। इरिटेट का मतलब होता है चिड़चिड़ा, कोई व्यक्ति आपने देखा ही होगा यार, उससे कुछ भी बात करो बहुत ज़्यादा बदतमीजी का ही, आपने उससे कहा यार चल दावत पे चलते हैं, उसने कहा मैं क्यों जाऊँ। आपने उससे कहा यार चल आज ना मेला देखने चलते हैं, उसने कहा मेले में क्या मिलेगा। आपने उससे कहा अरे यार उस लड़की से बात करते हैं, उसने कहा मैं क्यों करूँ तू कर। तो इस तरह से वो व्यक्ति क्या होता है, चिड़चिड़ा। क्लमजी होता है जिसे किसी भी बात का मैनर्स नहीं होता, जो बिल्कुल बेढंगा होता है, जो मान लो कुछ कोई भी चीज़ खाना भी खाएगा तो ऐसे खाएगा कि आपको खुद भी बहुत ज़्यादा गंदा लगेगा। क्लमजी का मतलब होता है बेढंगा, बेवकूफ़, जिसे किसी भी चीज़ का मैनर्स ना हो। नर्वस का मतलब होता है घबराया हुआ, नर्वस का मतलब क्या होता है, घबराया हुआ। अनवेल का मतलब होता है बीमार। आपने मुझसे पूछा यार सर क्यों नहीं आए थे, आपने कहा आई वॉज अनवेल यस्टरडे दैट इज़ वाई आई कुडंट टेक माई क्लास बट आई विल टेक क्लास नाउ प्रॉपरली। मैं कल बीमार था इसलिए क्लास नहीं ले सका, अब मैं रोजाना क्लास आपकी लूँगा। ड्रॉप आउट का मतलब होता है बीच में पढ़ाई छोड़ देता है। आपने सुना होगा कि यार वो ड्रॉप आउट है, ड्रॉप आउट है। अरे भैया कौन है ड्रॉप आउट, मैं हूँ ड्रॉप आउट, मैंने पढ़ाई पूरी नहीं करी अपनी, बीच में छोड़ दी थी, ठीक है ना। BCA करना चाह रहा था, BCA करने नहीं दी, कंडीशन कुछ ऐसी बन गई, स्कूल छोड़ना पड़ा, है ना। कुछ भैया और बहनें लड़ने लगी थी आपस में, हम वहाँ सुलझवाने चले गए थे मामले को, तो हमारा ही बहने हो गए, है ना। फुटलूज़, फुटलूज़ का मतलब होता है घुमक्कड़, जो घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है पैदल। लेजी बोन्स का मतलब है सुस्त हड्डी, जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सुस्त टाइप का लगता है व्यक्ति, उसे हम बोलते हैं सुस्त हड्डी। मैसन का मतलब मिस्त्री, जो ये घर वर बनाते हैं इसमें लगते हैं मिस्त्री। करप्ट का मतलब बेईमान, प्राउड का मतलब घमंडी, समझ सकते हो, जो आपकी किसी भी चीज़ पर अमीरी पे घमंड करे, सुंदरता पे, किसी भी चीज़ पे घमंड करे। स्नोबिस, घमंडी तो गर्व तो करता ही करता है लेकिन सामने वाले को नीचा भी दिखाता है, ऐसा होता है स्नोबिश। इरिटेट मैंने बताया आपको, चिड़चिड़ा। क्लमजी का मतलब जिससे किसी भी चीज़ का ढंग ना हो। नर्वस का मतलब घबराया हुआ। अनवेल का मतलब बीमार। ड्रॉप आउट बीच में पढ़ाई छोड़ने वाला। फुटलूज घुमक्कड़। लेजी बोन सुस्त हड्डी। अभी 2 मिनट बने रहना क्लास में, एक बार सारा क्विक रिवीजन करा देता हूँ जल्दी से, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है भैया पढ़ाई की वीडियो को ना थोड़ा सा मन लगा के देखा करो। ये पूरा बैच चला रखा है आपके लिए, 60 दिन का है, आप ऐसे ही मत छोड़ो, पूरा बैच कराऊंगा और गारंटी लेता हूँ आपको इंग्लिश में कहीं और से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आप इसे ध्यान से पढ़ते रहो। आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं मेरे शब्दों को वापस लेता हूँ। डोंट टेक इट टू हार्ट, यार इसे दिल पर मत लो। आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। आई गिव यू माई वर्ड्स, मैं आपको अपने शब्द देता हूँ। इट विल नॉट हैपन अगेन इन फ्यूचर, ऐसा भविष्य में दोबारा नहीं होगा। आई विल स्टिक टू माई वर्ड्स, मैं मेरे शब्दों पर अड़ा रहूँगा। डोंट बैक आउट विद योर प्रॉमिस, अपने वादे से मुकरना मत। वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, जहाँ चाहा वहाँ रहा। वेयर देर इज़ यू देर इज़ प्रॉब्लम, जहाँ भी तुम होंगे वहाँ परेशानी होगी। वेयर देर इज़ ए एजुकेटेड वुमेन देर इज़ मैनर्स, जहाँ पर भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वहाँ पर
जो है सभ्यता होगी। वेयर देयर इज़ ए क्रिमिनल देयर इज़ क्राइम, जहाँ पर भी अपराध होगा वहाँ पर अपराधी भी होगा। डू गुड एंड गेट बेस्ट, अच्छा करो और सबसे अच्छा पाओ। डू बैड एंड गेट सेम, बुरा करो और पाप पाओ। बी नेचुरल एंड गेट सक्सेस, स्वाभाविक रहो और सफलता प्राप्त करो। डोंट बी लेजी, बी एक्टिव, बहुत ज़्यादा आलसी मत बनो, सक्रिय रहो। बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट, स्मार्ट बनो लेकिन ओवर स्मार्ट मत बनो। बी ब्रेव बट डोंट बी क्रूअल, बहादुर बनो लेकिन क्रूर मत बनो। बी रिच बट डोंट बी एरोगेंट, अमीर बनो लेकिन अहंकारी मत बनो। बी स्ट्रॉन्ग बट डोंट डू क्रूअल, मजबूत बनो लेकिन झगड़ा मत करो। बी बोल्ड बट डोंट फाइट, मजबूत हो लेकिन लड़ाई मत करो। डू बी बैड बिकॉज वर्ल्ड इज बैड, बुरे बनो क्योंकि संसार बुरा है। बी ब्रेव एंड बी स्मार्ट, बहादुर और होशियार बनो। बी गुड एंड इंटेलिजेंट, अच्छे और बुद्धिमान बनो। आई प्ले सेफ, मैं खतरा मोल नहीं लेता। आई गो टू लीव, मैंने राहत की सांस ली। आई प्ले माई कार्ड्स राइट, मैं मौके का फ़ायदा उठाता हूँ। आई विल वॉश माई हैंड ऑफ यू, मैं तुमसे अपना पीछे छुड़ा लूँगा। बीइंग ए गुड गर्ल, एक अच्छी लड़की होने के नाते। बीइंग ए गुड बॉय, एक अच्छा लड़का होने के नाते। बीइंग ए डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते। बीइंग ए गुड लीडर, एक अच्छा नेता होने के नाते। बीइंग ए गुड स्टूडेंट, एक अच्छा विद्यार्थी होने के नाते। डोंट कंपेल मी, मुझे मजबूर मत करो। आई एम कंपेल, मैं मजबूर हूँ। इट इज़ माई कंपल्सन, है मेरी मजबूरी है। व्हाट इज़ योर कंपल्सन, आपकी मजबूरी क्या है। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंपल्सन, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। यू आर टेकिंग गेन माई कंपल्सन, तुम मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो। आई नो यू आर कंपेल्ड, मैं जानता हूँ तुम मजबूर हो। यूज़ ऑफ गेट, टी इज़ गेटिंग कोल्ड, चाय ठंडी हो रही है। टी हैज़ गोट कोल्ड, चाय ठंडी हो गई है। वेयर डिड यू गेट लॉस्ट, तुम कहाँ खो गए थे। वेयर डिड डोंट गेट लॉस्ट वाइल टॉकिंग, बात करते समय खोया मत करो। यू आर गेटिंग फैट डे बाई डे, आप दिन पर दिन मोटे हो रहे हो। शी हैज़ गॉट बिकम केयरलेस, वह बेपरवाह हो गई है। यू आर गेटिंग मी रॉन्ग, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। आई एम गेटिंग सीरियस डे बाई डे, मैं दिन पर दिन गंभीर होता जा रहा हूँ। टू एयर इज वुमन, इंसान गलतियों का पुतला है। इट इज़ नॉट ए केक, वो क्या है, बच्चों का खेल नहीं है। इट इज़ स्लिप ऑफ माई टंग, ये मेरी जुबान से फिसल गया। इट इज़ ए टिप ऑफ आइसबर्ग, यह है तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, समय सबसे अच्छा गम भुलाने वाला होता है। ही इज़ हार्ड नट टू क्रैक, उसे समझाना मुश्किल है। ही इज़ हेल एंड आर्टिव, वह बहुत लंबा चौड़ा है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ही इज़ गुड फॉर नथिंग, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। ही इज़ वर्ज ऑफ द डेथ, वह मरने की कगार पर है। ही इज़ अबाउट टू डू, वह मरने वाला है। ही इज़ नो मोर, वह अब नहीं रहा। ही हैज़ गॉन टू सी हिज मेकर, वह अपने बनाने वाले को देखने चला गया। मे ही सोल रेस्ट इन द पीस, भगवान करे उसकी आत्मा को शांति मिले। ही हैज़ गॉन फॉर एवर, वैसे हमेशा हमेशा के लिए चला गया। ही हैड ए गुड सोल, वह एक अच्छी आत्मा थी। मैन डाइज बट मेमोरीज इज इमॉर्टल, आदमी मर जाता है लेकिन यादें अमर रहती हैं। डिड यू स्किप एनी क्लास, क्या तुमने कभी कोई क्लास छोड़ी। आई स्किप एनी क्लास, मैंने कोई क्लास छोड़ी। आई डिड नॉट स्किप एनी क्लास, मैंने कोई क्लास नहीं छोड़ी। आई स्किप माई ब्रेकफास्ट फॉर सम टाइम, मैं कभी कभी के लिए अपना ब्रेकफास्ट छोड़ देता था। तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारी आयु क्या है। व्हाट इज़ योर, तुम्हारी माता जी की आयु क्या है। डिड यू डू योर होमवर्क, क्या तुमने अपना गृह कार्य कर लिया। सॉरी आई कुड नॉट डू होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य नहीं कर सका। कुड यू स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग इजोटी एजुकेशन, क्या तुम इजोटी एजुकेशन को ज्वाइन करने से पहले अंग्रेजी बोल सकते थे। बीइंग ए गुड डॉक्टर यू शुड हेल्प द पुअर पेशेंट, एक अच्छा डॉक्टर होने के नाते तुम्हें गरीब मरीजों की मदद करनी चाहिए। बीइंग ए गुड स्टूडेंट यू शुड टेक क्लास डेली, तुम्हें एक अच्छा विद्यार्थी होने के नाते रोजाना क्लास लेनी चाहिए। बीइंग ए गुड टीचर यू शुड टीच मॉरल एजुकेशन, एक अच्छा अध्यापक होने के नाते तुम्हें नैतिक शिक्षा भी पढ़ानी जानी चाहिए। मैनी हैड मैनी माइंड, जितने मुँह उतनी बात। डोंट फ्लैटर योर सेल्फ, अपनी तारीफ खुद मत करो। बाइक इज़ रिपेयर्ड, बाइक सही कराई जाती है। बाइक वाज रिपेयर्ड, बाइक को सही कराया गया। क्लास वुड बी टॉट बिफोर, कक्षा पहले पढ़ाई जाती थी। ही इज़ बीइंग बीटन, उसे पीटा जा रहा है। ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड, उसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया। ही वॉज किल्ड बाई नाइफ, उसे चाकू से मार दिया गया। माई माउथ इज़ वाटरिंग, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, मेरी तारीफ के लिए धन्यवाद। आई वॉन्ट टू गो समवेयर, मैं कहीं जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ए कार, मैं एक कार चाहता हूँ। आई वॉन्ट ए कार, आई वांट अ बाइक, मैं एक कार चाहता हूँ, मैं एक बाइक चाहता हूँ। डोंट बी चाइल्ड, यार बच्चे मत बनो। जस्ट ग्रो अप, बड़े हो जाओ। वाना गो अब्रॉड, मैं विदेश जाना चाहता हूँ। वाना बंक, मैं छुट्टी मारना चाहता हूँ। समवेयर, मैं कहीं जाना चाहता हूँ। न्यूज़ वेंडर, जो जगह जगह जाकर अखबार बेचता है। आइसक्रीम वेंडर, जो जगह जगह जाकर आइसक्रीम बेचता है। कंपनी डज इफेक्ट, संगति का असर पड़ता है। वाना बी अलोन, मैं अकेला होना चाहता हूँ। आई वाना गो, मैं जाना चाहता हूँ समवेयर कहीं। आई हैव ग्रोन अप, मैं बड़ा हो गया हूँ। यू आर लुकिंग स्मार्ट, तुम अच्छे दिख रहे हो। यू आर पुटिंग ऑन सम वेट, तुम कुछ वेट प्राप्त कर रहे हो, मोटे हो रहे हो। यू आर गेटिंग सम वेट, तुम्हें कुछ यानी कि तुम मोटे हो रहे हो। आई प्ले माई कार्ड्स राइट, मैं मेरे
मौके का फ़ायदा उठाता हूँ। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आई विल वॉश माई हैंड ऑफ यू, मैं तुम सब पीछा छुड़ा लूँगा। आई हैव बटरफ्लाई इन माई स्टमक, मेरे पेट में धुक धुक सी हो रही है। ही डजंट वांट टू गो बट आई वांट टू गो, वह नहीं जाना चाहता लेकिन मैं जाना चाहता हूँ। मैसन मिस्त्री, करप्ट, बेईमान, प्राउड, घमंडी, स्नोबिश, घमंडी और दूसरों को नीचा दिखाने वाला, इरिटेबल, चिड़चिड़ा, क्लमजी, बेवकूफ़, बेढंगा, नर्वस, घबराया हुआ, अनवेल, बीमार, ड्रॉप आउट, बीच में पढ़ाई छोड़ने वाला, फुलटूस, घुमक्कड़, लेजीबोन, सुस्त, हड्डी। सो आज की क्लास को मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस क्लास को बहुत अच्छे से रिवाइज़ करके, और अगर आप सच्चे में इंग्लिश बोलना चाहते हो तो देखो, जितना एफर्ट मैं लगा रहा हूँ आपको भी लगाना है। और क्या लगाना है, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्लासेस को सुनना है और बाकी मेरी जिम्मेदारी है सारी। सो आज की क्लास को सिर्फ यहीं रखते हैं। इट वाज द क्लास फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल डिस्कस टुमारो। एंड प्लीज़ इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक माई एफर्ट, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।